हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल रिकॉर्डो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग बोलता है कि मैं डिवाइन वेसल को चूज कर सकता हूँ, ये तो ग्रेट है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो मेरा जो रैलिक है वो टूटा नहीं था, क्योंकि मैं इल्यूजनरी रैलम में था, पर मैंने ये फाइंड किया कि मैं अपर रैलम में अपने रैलिक को यूज नहीं कर सकता हूँ। यून बोलती है श्योर तुम जा सकते हो, जुन को मेरे ऊपर छोड़ दो। लुजंग बोलता है ठीक है। तो चैप्टर नंबर 245 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग डिवाइन आर्मरी में पहुंच जाता है। वो जा रहा होता है आगे की तरफ, तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा होता है। लुजंग अपने टोकन को वहाँ पे रखता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि किस तरह के वेपन को तुम ढूंढ रहे हो। लुजंग बोलता है कि ऐसा जो मेरे स्टाइल को फिट करे। ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे साथ आओ। लुजंग एक जगह पे देखता है हैरानी से, वेल वो बुक रखी होती है उस ओल्ड मैन ने। लुजंग उसे ओपन करके देखने लग पड़ता है। बोलता है क्या ये जो वेपन है तो बड़ा ज्यादा अच्छी तरह से क्राफ्टेड लग रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ क्या मैं पिक कर सकता हूँ। फिर वो एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे ऐसे जो वेपन होते हैं वो ऊपर हवा में ऐसे ही फ्लाई कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है जो वेपन्स है इस रूफ के नीचे जितने भी हैं वो ग्रेड से सेपरेट किए गए हैं। जो नीचे है वो 3rd ग्रेड के और जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा बेटर है, पर अगर तुम उन तक पहुंचना चाहते हो तो जो ग्रेविटी है वो तुम्हें रोकेगी, और जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे वो ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। किस तरह का वेपन तुम ऑब्टेन करोगे वो तुम्हारी खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी जो फर्स्ट ट्राई है वो फ्री होगी, पर अगर तुम दोबारा ट्राई करना चाहते हो तो तुम्हें फिर 300 जेन्युइन एनर्जी जेट्स को देना पड़ेगा, समझे तुम। लुजंग बोलता है ठीक है, पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने उस बुक को पढ़ा जो बाहर रखी है, उसमें जो वेपन्स थे वो सभी हाई क्वालिटी के लगे मुझे, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है इस रूफ के नीचे। लुजंग ऊपर देख के बोल रहा होता है ये। बोर्डमैन उस बुक को निकाल लेता है और बोलता है तुम्हारा मतलब इस बुक से जो वेपन्स इस बुक में रिकॉर्ड है वो सभी 1st ग्रेड डिवाइन वेसल है, तुम्हें एक्स्ट्रा 100 जेन्युइन एनर्जी जेट्स को डालना पड़ेगा अगर तुम उन्हें ट्राई करना चाहते हो। लुजंग सोच रहा होता है एक्स्ट्रा 100 जेन्युइन एनर्जी जेट्स। लुजंग बोलता है चलो मैं पहले देख लेता हूँ अगर मैं पा सकता हूँ उन्हें अपनी एबिलिटीज से कि नहीं। पहले फ्री शॉट को ट्राई करने लगा है। लुजंग फिर आगे की तरफ जाता है तो वहाँ पे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं पीछे देख के कि ब्रो देखो ये तो वही गाय है, ये वही बच्चा जिसने हमारे बारे में बात की थी, और उसने बोला था कि मास्टर जू जरा भी कंपैरिजन में नहीं है उसके मास्टर के, ये वही है एरोगेंट बच्चा। पहले दोनों मार्शल आर्टिस्ट वही है जो उनके साथ जो था दूसरा रेलम लॉर्ड उसके फाइंडेड। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अच्छा, पर उसका नाम जीमांग होता है। जीमांग बोलता है बच्चे तुमने अपने वेपन को चूज कर लिया क्योंकि अभी हमारी टर्न है। लुजंग बोलता है मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया कि मैं किस तरह के वेपन को पिक करूंगा, तुम फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ब्रो पहले मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक पावरफुल वेपन को पाना चाहता हूँ और इस बच्चे को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जीमांग बोलता है ठीक है। वो ऐसे जंप करता है ऊपर की, वो मूव कर रहा होता है ऊपर की तरफ, तभी उसको ग्रेविटी इफेक्ट करती है। वो सोच रहा होता है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, वो सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ। फिर वो एक वेपन को पकड़ लेता है, नीचे पहुंच जाता है। वो चुप होता है, उसने एक एक्स पकड़ी होती है हाथ में। वो बोलता है कितना ज्यादा बेकार लक है मेरा, ये तो सिर्फ 3rd ग्रेड डिवाइन वेसल है, मेरे को नहीं चाहिए। वो उस एक्स को फेंक देता है और वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। जीमांग बोलता है तो तुम क्या करने वाले हो नेक्स्ट। वो ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है और बोलता है कि जो रूल्स हैं वो ऐसे हैं कि तुम्हें 300 जेन्युइन एनर्जी जेट्स को देना पड़ेगा अगर तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो। तुम किसी और को भी बोल सकते हो, मतलब अगर किसी और को ट्राई करवाना चाहते हो तुम तो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं स्पेंड करता हूँ तुम्हारे लिए ले आता हूँ, और वो फिर सोचता है नहीं रुको, मैं 1st ग्रेड डिवाइन वेसल को पिक करना चाहता हूँ। ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि 1st ग्रेड डिवाइन वेसल्स में से एक है द ब्लड ड्रिपिंग स्पीयर, वो किसी ने बोरो किया हुआ है, तो बाकी 16 और भी हैं उसके अलावा। तुम 4 को चूज कर सकते हो, मैं सेट कर देता हूँ उनको रूफ के ऊपर। जीमांग बोलता है मुझे रूल्स पता है। फिर वो उन बुक्स को ऐसे ही ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इनको 4 को चूज करना चाहता हूँ। फिर वो ऊपर जो होते हैं वो 4 डिवाइन वेसल सेट हो जाते हैं। जीमांग बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। वैसे वेपन्स को क्रॉस कर रहा होता है, वो थोड़ी देर ऊपर जाके पहुंचता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने किसी से सुना था कि जो ग्रेविटी है रूफ के नीचे वो चेंज होती है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। तुम्हें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ता है एकदम से ही जब तुम वेपन्स के पास पहुंचते हो, ताकि तुम उन्हें ऑब्टेन कर सको। उससे पहले जब तक ग्रेविटी नहीं पहुंचती तुम्हारी तरफ, वो थक जाता है बहुत ज्यादा। वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी लिमिट्स तक की हूँ, मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। वो फिर एकदम से बूस्ट लाता है अपनी स्पीड में, वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। तब वो हैरान होता है, सोच रहा होता है क्या हुआ। वो एकदम से रुक जाता है ऊपर। वो सोच रहा होता है कि ग्रेविटी का इंक्रीज डिले से नहीं होता होगा, ये एकदम से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वैसे नीचे गिरने लग पड़ता है। ओल्ड मैन बोलता है कि जो भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं, जिनके पास एबिलिटीज नहीं है, वो सक्सीड नहीं कर पाते। जो ये डिले की प्रॉब्लम का सोच रहा था वो एक्चुअल में इंक्रीज कर देता है ग्रेविटी को। जो प्रॉब्लम थी डिले के साथ, जिसमें मतलब ग्रेविटी धीरे से थोड़ी मतलब स्लो डाउन होके इंक्रीज होती है, वो हमने पहले फिक्स कर दिया है। लुजंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जीमांग सोच रहा था नहीं मुझे कुछ तो पकड़ने पड़ेगा वरना ये टोटल लॉस हो जाएगा। वो किसी भी वेपन को ऐसे नीचे गिरते गिरते पकड़ लेता है। वो एक
स्वॉर्ड होती है, उसने वो हाथ में पकड़ी होती है। ओल्ड मैन बोलता है कि एक सब 3rd ग्रेड डिवाइन वेसल, तुम एक और बार ट्राई करना चाहते हो? जीमांग चुप होता है। वो बोलता है नहीं, ये आज बड़ा बेकार दिन है, आज का लक ही खराब है। लुजंग बोलता है कि अब मुझे पता लग गया है। ओल्ड मैन सोचता है। लुजंग उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, एक 1st ग्रेड डिवाइन वेसल को डालना चाहता हूँ। जीमांग सुन लेता है और बोलता है कि 1st ग्रेड डिवाइन वेसल को पाना चाहता है, अभी इसने सिर्फ ज्वाइन ही किया है, ये खुद की एबिलिटीज को ज्यादा ओवर रेट नहीं दे रहा है, कर रहा है। लुजंग बोलता है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जीमांग बोलता है तुम्हें डिफिकल्टी पता लग जाएगी थोड़ी देर में। लुजंग उस बुक को पकड़ लेता है और बोलता है कि वेपन्स में लगता है कि जितना ज्यादा तुम ऊपर जाते हो उतना ज्यादा अच्छा होता जाता है। लुजंग एक स्वॉर्ड को देखता है और बोलता है कि मैंने कभी ब्लेड्स को यूज नहीं किया है, इसलिए मैं स्वॉर्ड को चूज करता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने अपनी चॉइस को मतलब ले ली है। लुजंग बोलता है कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, ये स्टॉर्म शैडो स्वॉर्ड जो है। ओल्ड मैन हैरान होता है, जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये खुद को ज्यादा ही ओवररेट कर रहा है, ये इसको पाना चाहता है। जीमांग बोलता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा घमंडी नहीं है, वो ऐसे हंस रहे होते हैं सारे। लुजंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि कैसी स्वॉर्ड है, ये सभी क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर ऐसे ही। ओल्ड मैन बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये पर्सनल स्वॉर्ड है, जो प्रीवियस मास्टर था इस पैलेस का उसकी। लुजंग बोलता है क्या ये पर्सनल स्वॉर्ड है प्रीवियस मास्टर की? अब मुझे मत बोलना कि वो मर चुका है। ओल्ड मैन बोलता है नहीं, वो अभी भी अलाइव है, पर वो प्रिपेयर कर रहा है भगवान स्टेट में पहुंचने के लिए। पर लुजंग बोलता है कि निकाल दो उसे, मैं ट्राई करता हूँ। ओल्ड मैन चुप होता है, सोच रहा होता है कि ओल्ड मास्टर तो वो चाहते थे कि इस स्वॉर्ड को अपने स्टूडेंट के लिए सेव करना, और वैसे भी पा भी नहीं सकते उस स्वॉर्ड को, चलो मैं कर ही देता हूँ। लुजंग स्माइल कर रहा होता है, पहले गलतफहमी है ओल्ड मैन की। वो स्वॉर्ड होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है टॉप पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये क्या हो रहा है, किसी ने स्टॉर्म शैडो स्वॉर्ड को चूज किया। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मेरे को लगता है नया इंसान है, इसे पता नहीं कि ये कितना मतलब लास्ट लॉन्ग करेगा खुद ही। लुजंग फिर ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। लुजंग ऐसे क्रॉस कर रहा होता है वेपन्स को। लुजंग सोच रहे होते हैं तो ग्रेविटी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर ये अभी मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इतना बुरा नहीं है, इस बच्चे के पास लग रहा है मेरे को थोड़ी कैपेबिलिटीज हैं। दूसरा बोलता है हाँ, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसके लिए एक 2nd ग्रेड डिवाइन वेसल को पाना। जीमांग बोलता है कि ये सिर्फ एक्ट ही है, मेरे को लगता है बड़ी मुश्किल से होल्ड कर रहा है, मैंने ऐसे बड़े ज्यादा देखे हैं। वो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हाँ ब्रो आप सही बोल रहे हो, ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3rd ग्रेड डिवाइन वेसल को पा सकता है। फिर ऐसे वो 50 फीट 120 फीट पहुंच जाता है। ओल्ड मैन बोलता है ये बड़ा ज्यादा इम्प्रेसिव है कि ये मतलब एक्सेलेरेट करता करता 120 फीट मार्क तक पहुंच गया है, पर ये अपनी लिमिट्स पे होगा 40 मार्क पर, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब भी पास करेगा। फिर ओल्ड मास्टर भी हैरान हो जाता है, वो सोच रहा होता है क्या इसने 150 मार्क को भी क्रॉस कर लिया, मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो फिर अपने बैच को निकाल लेता है और बोलता है मास्टर एक डिसिपल आया, वो आपके वेपन को ऑब्टेन करना चाहता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यूनमियो स्काई पैलेस में उसको किसने लाया है, पर ये बच्चा 150 मार्क तक बड़ी ज्यादा आसानी से पहुंच गया है। वो जो टोकन होता है वो बोलता है मुझे पता है। वो ओल्ड मैन हैरान होता है। ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें पता है वो कौन है? फिर वो बैच बोलता है वेल ये यूनमियो बोल रही है। यूनमियो बोलते है कि मैं ही हूँ वो जो लुजैंग को यहाँ पे लाई है, इसे करने दो और दे दो जो ये चाहता है। ओल्ड मास्टर बोलता है कि ठीक है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि अमेजिंग है, ये 190 मार्क तक पहुंच गया। लुजैंग टॉप पे ही होता है, वो स्वॉर्ड बिल्कुल सामने होती है उसकी। लुजैंग थक गया होता है, ऊपर की तरफ देखता है, वो सोच रहा होता है मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। मेरे को 4000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करना पड़ा उस ग्रेविटी को काउंटर रिएक्ट करने के लिए। मेरे को शायद 8000 तक इंक्रीज करना पड़ेगा, ग्रेविटी ऐसे इंक्रीज होती रही तो। मैं डाउट करता हूँ पर मेरी बॉडी उसे नहीं झेल पाएगी, पर ये ठीक होगा अगर मैं थोड़े टाइम के लिए उसे ब्रस्ट करूंगा तो। लुजंग फिर 6000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट करता है और ऊपर की तरफ आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो ग्रेविटी है वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लुजंग बिल्कुल स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है। लुजंग ने हाथ आगे की तरफ किया होता है। वो मां से सोचता है कि नहीं ये बच्चा एक रियल जीनियस है, ये तो बड़ा आसानी से पहुंच गया। वो सोच रहा था नहीं मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी इंक्रीज करनी पड़ेगी उसके लिए। वो अपनी फिंगर्स को फिर कंट्रोल करने लग पड़ता है। वो सोचता है चलो पहले चेक करते हैं इसकी लिमिट को, फिर मैं ओल्ड मास्टर को बोल सकता हूँ कि मैंने अपना बेस्ट किया था अगर वो पूछेगा मेरे को तो। लुजंग का हाथ बिल्कुल स्वॉर्ड के पास पहुंच गया होता है। लुजंग स्माइल कर रहा होता है, वो स्वॉर्ड एकदम से मूव करती है। लुजंग हैरान होता है, मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं ये स्ट्रेंज है क्या स्वॉर्ड अभी मूव की, वो तो बिल्कुल ही पास ही पहुंच गया था। दूसरा बोलता है कि मुझे मत बोलना कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। ओल्ड मैन खांसता है और बोलता है कि ये मास्टर की एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन है, तो मुझे लगता है इसके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे इसको कैच करने के लिए। लुजंग बोलता है क्या इंटेलिजेंस, चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। लुजंग कैसे मूव कर रहा होता है आगे की तरफ और मैंने अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा सा और मूव करता हूँ इसे आगे की तरफ। वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है। लुजंग हैरान होता है, सोच रहा होता है ये भाग रही है। लुजंग रूल ऑफ स्पेस को यूज करता है और आगे की तरफ पहुंच जाता है स्वॉर्ड के। वो अपने हाथ से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं तो अमेजिंग ऐसे मिल गई। जीमांग बोलता है कि इसके पास है टैलेंट, पर मैं ये डाउट करता हूँ कि इसके पास एबिलिटीज हैं जो मैच करती हैं स्वॉर्ड को। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना ज्यादा लंबे टाइम तक इसके हाथ में रहेगी ये स्वॉर्ड। लुजंग बोलता है कि मुझे तो जरा भी इंटेलिजेंस फील नहीं हो रही है जब मेरे को ये मिली, तो क्या तुम कंट्रोल कर रहे थे? और मैंने बोलता है वेल। लुजंग बोलता है कुछ नहीं चलो छोड़ो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ स्वॉर्ड के बारे में। मैं
फिर भी थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे को अलाउड की इसे लेना, बाय। फिर हमें यून दिखाई देती है, वो बोल रही होती है कि मैंने सुना आर्मरी की केयर टेकर्स से कि तुमने स्टॉर्म शैडो स्वॉर्ड को ऑब्टेन कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस। लुजंग बोलता है कि हंसते हुए कि मैं थोड़ा सा लकी हो गया था। ओ हाँ, वेल जुन की कैसी कंडीशन है? यून बोलती है कि मैंने उसके साउल को 60% जो उसकी पावर थी उतना मतलब रिस्टोर कर दिया है। उसकी जो साउल करंटली अभी सिल्वर साउल स्टेट तक होगी। लुजंग बोलता है सिल्वर साउल स्टेट, वो तो एक लेवल अज़ुर साउल स्टेट से हाई होती है। अगर थ्योरी की बात कीजिए तो वो काफी होगी, तो ये अपने साइन क्यों नहीं दिखा रही है जागने के। सो गाइस चैप्टर नंबर 245 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।